ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास कार्यक्रम में हम सुबह सुबह आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कालावली, जहां से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में सबसे पहले आज आड़ती और व्यापारियों की जो हड़ताल है वह अनिश्चितकाल के लिए घोषित कर दी गई है, क्योंकि सरकार की ई प्रणाली के विरोध में आड़तियों का जो है धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आज दूसरा दिन उनका धरना है जो रहेगा और सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी सुबह से करते आड़ती नजर आ रहे हैं, जो अपनी दुकानें और सुबह से बंद है। तो दूसरी ओर किसानों की बात की जाए तो किसानों की ओर से चौटाला गांव को निकलने वाली नहर को लेकर डबोवाली में उपमंडल कार्यालय के सामने किसान धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर भाखड़ा नहर से अगर चौटाला गांव को जाने वाली नहर निकलती है तो उनके खेतों का पानी है जो कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको समस्या आएगी। अगर दूसरी ओर बात की जाए नेलो पार्टी की, तो नेलो 25 सितंबर की रैली को लेकर जो न्योता है वह दिया जा रहा है। कार्यकर्ता है जो काफी जोश में नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर जो सुबह से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, वह गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने का काम है जो जल्दी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और फतेहाबाद से रमेश ठाका भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है? रमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी जगदीश, आप पर ही वापस लौटेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि आढ़तियों का जो अनिश्चितकालीन धरना है वो जारी है, ऐसे में क्या अभी किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? क्योंकि जिस तरह से लगातार वो अपनी मांगे कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ऑनलाइन खरीद का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो किसी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई हो? बिल्कुल, बात की जाए आड़तियों का जो धरना प्रदर्शन कल हुआ था, उससे पहले भी गोहाना में रैली हुई थी। उसको लेकर कल 2-3 दिवसीय दौरे पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिरसा में थे और कल डबोवाली में उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी। डबोवाली के चौरगांव में उन्होंने बात स्पष्ट करी है कि ई प्रणाली के माध्यम से जो खरीद होता है, किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। उसको लेकर जो आड़तियों का जो धरना प्रदर्शन है, जो इनकी हड़ताल है, उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ई प्रणाली के माध्यम से किसान अपनी फसल को अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का यह बयान बिल्कुल कल सामने आया था, लेकिन फिर भी जो है आड़ती है, जो व्यापारी है, अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर अधिकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो अधिकारी कर्मचारी उनके पास कोई नहीं पहुंचा है। कल भी उनका धरना था और आज भी सुबह से है जो अपनी दुकानें बंद करके धरने पर बैठ चुकी है। जी बिल्कुल। और रमेश यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे फतेहाबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल रहने वाली है? बिल्कुल जागृति बताना चाहूंगा। अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद के भट्टूकला क्षेत्र के गांव दहियड़ में 7 दिनों से जो है बच्चों का एक धरना चल रहा था, जिसमें ग्रामीण भी शामिल है। और ये धरना शिक्षकों की कमी के कारण चल रहा है, जहां ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी जो सरकार लेकर के आई थी वो सफल होती नजर नहीं आ रही है। इस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 160 बच्चों के ऊपर सिर्फ 2 अध्यापक बचे हैं, जबकि 4 अध्यापक यहाँ से जा चुके हैं। तो क्या ये सफल होती नजर आ रही है? जहां बढ़ने चाहिए थे ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसीज है, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो अध्यापकों की कमी जल्दी पूरी होनी चाहिए। यहाँ से 4 जा चुके हैं। ऐसे हालातों के अंदर इनको आश्वासन बीओ के द्वारा दिया गया था 20 तारीख की। आज की अगर बात की जाए तो आज उनका लास्ट दिन है और आज उनको अध्यापक अभी तक नहीं मिले हैं और वो डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी कार्यालय पर जाकर के ये दहियड़ गांव के व्यक्ति जो धरना देंगे। बलबीर कस्वा ने हमें ये जानकारी सुबह दी है। दूसरा बताना चाहूंगा, जो 8 चीते जो हमारे जो भारत के अंदर लेके आए नाइजीरिया देश से, उसको लेकर के एक जंग छिड़ चुकी है। कल से फतेहाबाद लघु शौचालयों के भर जो है बिश्नोई समाज के लोगों ने जो है धरना दे दिया है और आज डीसी साहब को वो प्रधानमंत्री के नाम वो ज्ञापन सौंपेंगे। और उनका कहना है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे जो बिश्नोई समाज सबसे ज्यादा जो जीव जंतु से प्रेम करता है, तो कहीं ना कहीं हिरण को जो उनके बीच चीतों के बीच सैकड़ों हिरण को छोड़ा गया है, उसको लेकर के आज वो फतेहाबाद लघु सचिवालय के अंदर जो है ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री के नाम भी। ये जो बड़ी हलचल ये जो आज देखने को फतेहाबाद के अंदर मिलेगी। और आड़तीय जो है वो भी लगातार आज उनका दूसरा दिन रहेगा।
अनाज मंडी की बात करूं तो कल भी बंद थी, आज भी बंद है और आज विधायक दूडाराम फतेहाबाद के अंदर जो है उनको वो ज्ञापन सौंपेंगे और उनका घेराव भी करेंगे। जी बिल्कुल, जगदीश आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक और जहां आड़ती हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर अब जो खरीफ फसलें हैं उनकी खरीद शुरू होनी है, ऐसे में सरकार किस तरह से अब इसमें जो है सामंजस्य बिठाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जागृति बात की जाए किसानों की, तो किसानों की जो फसल है पककर तैयार हो चुकी है और किसानों का कहना है कि हमारी जो फसल है काफी मेहनत से तैयार की गई है, उसको खरीदने सरकार को खरीदना चाहिए। और आड़ती जो है धरने पर बैठ गए हैं। पिछले दिनों जो देखने में आया था कि जो कॉटन फैक्ट्रियों के व्यापारी हैं उन्होंने भी हड़ताल कर दी थी कि कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्या है वह बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आड़ती जो हड़ताल पर हैं और किसानों की फसल जो पककर तैयार हो चुकी है, नरमा की चुगाई, अगर फसल की बात करें तो चुगाई शुरू हो चुकी है, गुवार है जो फसल बाजार में आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फसल जो खरीदी नहीं जा रही है। किसानों को अपनी जो फसल को बैठकर वेट करना पड़ता है, वहीं खेतों में उनकी फसल है जो पककर तैयार है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए मशक्कत बनी हुई है। किसानों की भी मांग बार बार यही उठ रही है, किसान नेताओं की मांग यही उठ रही है कि सरकार को आगे बढ़कर इस समस्या का हल करना चाहिए, उनकी फसल को खरीदना चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए उनको कहीं ना कहीं जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको भेजकर समस्या का हल करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, रमेश आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लंपी वायरस जो है वो पशुओं में देखा जा रहा है और ऐसे में वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है, फतेहाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितने पशुओं को अभी वैक्सीनेशन लगनी बाकी बताई जा रही है? बिल्कुल, हमारी जो है जागृति फतेहाबाद में डिप्टी डायरेक्टर सुखविंदर जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने जो हमें जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि अभी तक कुल मामले जो है 2255 फतेहाबाद के अंदर थे और इसमें से जो है 2205 जो है ठीक हो चुके हैं और 194 का भी इलाज चल रहा है। नए केस कल 9 ही आए थे और 18 कल ठीक हुए थे, तो 1,06,800 वैक्सीनेशन जो गायों के अंदर पहुंच चुके हैं और प्रशासन के पास जो 3200 वैक्सीनेशन अभी तक उनके पास जो है पड़ी है जागृति। और दूसरी जो हमें जानकारी मिली थी कि गायों के अंदर जो ये जो बीमारी आई इसको लेकर के कुछ समाज सेवी व्यक्ति भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सहयोग भी किया जा रहा है। अगर मैं भट्टूकला क्षेत्र के गांव मोतीवाड़ी की बात करूं तो वहां पर एक अनिल हुड्डा समाज सेवी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी जो है अपनी गांव की गौशाला के अंदर पूरा खर्चा जो उन्हें खुद ने ही ओट लिया था कि जितनी भी गायों के अंदर ये दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कि डॉक्टर का पूरा खर्च और दवाइयों का खर्च वहन करेंगे। तो ऐसे भामाशाह, राजस्थानी भाषा के अंदर भामाशाह बोलते हैं ऐसे महापुरुषों को, जो लगातार समाज सेवी के रूप में अपना गायों के लिए उतरे हैं मैदान में। जागृति जी बिल्कुल, जगदीश, प्रदेश में एक और जहां लंपी वायरस पशुओं को संक्रमित कर रहा है तो वहीं इंसानों में भी जो है डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में डेंगू को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है और अब स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल, जागृति बात की जाए कालावाली हल्का की, तो डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है उसको लेकर जो मच्छर है वह पनप रहे हैं, क्योंकि घरों में जो कूलर है, कूलर में पानी छोड़ दिया जाता है, पीने वाली टैंकी नहीं की जाती, उसको लेकर डेंगू का जो मच्छर है वह पैदा हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का थोड़ा सा चिंतन 2 दिन से हमने जब से हमने हर खबर की टीम ने जब खबर को दिखाया तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जरूर उठा है। उनका सर्वे है जो किया जा रहा है और लोगों को जो दवाइयां हैं उसके वितरण का काम किया जा रहा है। वहीं अगर नगरपालिका की बात की जाए तो नगरपालिका की ओर से थोड़ा बहुत दवाई के छंटाव के नाम पे, फोकी के नाम पे लीपा पोती करते जरूर नजर आ रहा है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था शहर में कहीं ना कहीं चरमाती हुई नजर आ रही है सफाई कर्मचारी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या है कालावाली में बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के तहत 30 व्यक्ति सफाई कर्मचारी के रखे हुए थे, लेकिन किसी कारणों की जो ठेका की डेटा आगे नहीं बढ़ पाई है उसको लेकर कर्मचारियों को हटा दिया गया। 30 कर्मचारी एकदम शहर से निकल जाना, सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो है सरबराह किया, उसको लेकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने बार बार मांग भी की है, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के कानों तक कुछ दूर तक नहीं रह रही है। जागृति दिन प्रतिदिन डेंगू के जो केसेज है बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल, रमेश आपसे जानना चाहेंगे, फतेहाबाद में डेंगू को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है? जागृति बताना चाहूंगा, डेंगू को लेकर फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो ठीक है, प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जो उन्होंने जो है पूरा जो हॉस्पिटलों के अंदर है वो बेड तैयार किए हैं, डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया है
उनके ऊपर मच्छरदानी युक्त वो बनाए गए हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो गांव के जो माहौल है, जैसे भट्टुकला क्षेत्र के वन मंदोरी गांव से महिपाल मात्रा से हमारी जो बात हुई थी कल, उन्होंने बताया कि जो सफाई व्यवस्था है वो जब से सरपंचों के पास से चार्ज गए हैं चरमराई हुई है। गांव के अंदर जो पानी का ठहराव है, कहीं मच्छर पनप रहे हैं, सफाई व्यवस्था और कर्मचारी वहां पर, जैसे उन्होंने बताया था कि वन मंदोरी गांव के जो ग्रामीण हमें मिले थे कि जो सफाई कर्मचारी वो नामात्र की सफाई कर पाते हैं। ऐसे में जो यहाँ के बीडीओ ब्लॉक है भट्टुकला के विनय प्रताप जी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ संकेत किए कि उनको देखना चाहिए सफाई व्यवस्था को लेकर के, अपने जो टीमें अलर्ट करें, अपने सफाई कर्मचारियों को अलर्ट किया जाए। सरपंच चलो नहीं रहे जब से चार्ज गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो पानी का ठहराव, कहीं गड्ढे भरे पड़े हैं, कहीं कुछ ऐसे हालातों में डेंगू तो बढ़ेगा। दावे जरूर किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि हम पूरे तैयारी हैं, लेकिन तैयारियां धरातल पे अगर देखी जाए तो गांव के हालात ठीक नहीं है। वहां पर जैसे कि गंदगी पड़ी है, तो ऐसे जैसे जगदीश कालावाली से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चरमराई हुई है सफाई व्यवस्था, डेंगू के खतरे बढ़ सकते हैं। जागृति जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका। जगदीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हल्का चले फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।